सो हाय गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है पाशो गांधी और गाइस आज का जो वीडियो होगा उसका सिर्फ एक ही टॉपिक होगा। वो क्या है गाइस, अगर आप लोग एक इंडियन स्टूडेंट हो, इंडिया से कनाडा जा रहे हो, तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके जाने हैं इंडिया से, ठीक है। तो इसी टॉपिक पे आज का पूरा वीडियो बनाया गया है। और गाइस आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बोलूंगा वो लास्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, टाइप्ड भी आपको मिल जाएंगे और पीडीएफ की लिंक भी आपको मिल जाएगी। आपको सिर्फ उस लिंक पे क्लिक करना है और पीडीएफ को डाउनलोड करना है, दैट्स इट, ठीक है। सो आपको कोई भी काम नहीं करना, कोई भी मेहनत नहीं करनी। जब तक आपके साथ मैं हूं गाइस, सिर्फ आपको शांति से बैठ के पीडीएफ डाउनलोड करके डॉक्यूमेंट्स निकालना स्टार्ट करना है, ठीक है। सो अब मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। सो गाइस मैंने यहाँ पे लिस्ट बना के रेडी कर दी है, तो मैं एक एक करके लिस्ट से आपको सारी चीजें बताता रहूंगा और आप डायरेक्टली उस सारी चीजों की प्रिंट निकालना स्टार्ट कर देना, ठीक है। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आईआरसीसी के डॉक्यूमेंट्स। मतलब जब आप लोग लॉगिन करते हो आईआरसीसी में, अगर आपको नहीं पता कि आईआरसीसी में लॉगिन कैसे करना है, तो यहाँ पे आपको वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो पे क्लिक करके पूरा वीडियो देख लो, ठीक है। और लॉगिन कर लो आईआरसीसी में। जैसे ही आप लोग आईआरसीसी में लॉगिन करोगे तो उधर कुछ 4-5 डॉक्यूमेंट आपको मिलेंगे। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको निकाल लेना है और उन सबकी प्रिंट निकाल लेनी है 2 से 3, ठीक है। 2 से 3 इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि इमिग्रेशन में 1 तो चली जाएगी, ठीक है। तो उन आईआरसीसी पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे उन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या कर देना है, प्रिंट निकाल लेना है, ठीक है। अब कितनी प्रिंट निकालनी है, तो सबकी 2-2 प्रिंट्स निकालनी है, ठीक है। अब मैं आपको जरा टाइम वेस्ट करते हुए वो सारे डॉक्यूमेंट्स भी दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे पास इधर पड़े हुए हैं। तो गाइस ऐसे हमारे कुछ आईआरसीसी के डॉक्यूमेंट्स दिख रहे होंगे, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। मैं इधर ज्यादा कुछ दिखा नहीं सकता। मैं क्या करूंगा, इसमें भी बहुत सारी चीजें ब्लर कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि क्या है कि इसमें सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है। तो हो गए हमारे आईआरसीसी के डॉक्यूमेंट्स। अब इसके अंदर क्या क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला होता है ओरिजिनल पासपोर्ट रिक्वेस्ट, जो आपको निकालना है। सेकंड होता है करस्पॉन्डेंस लेटर। थर्ड होता है बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। फोर्थ होता है बायोमेट्रिक कलेक्शन लेटर और फिफ्थ होता है सबमिशन कंफर्मेशन लेटर, ठीक है। ये 4-5 डॉक्यूमेंट्स हो गए जो आपको निकालने होंगे और 2-2 सबके निकालना है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। तो सेकंड चीज जो आपको निकालनी है वो है फ्लाइट की टिकट। उसकी भी 2 जेरॉक्स कॉपी निकालना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये रही हमारी फ्लाइट की टिकट। हमने एयर इंडिया से बुक की थी, तो ये एयर इंडिया की फ्लाइट की टिकट, ठीक है। ऐसी 2 निकालनी है। सो आगे बढ़ते गाइस। अब आ गया हमारा ऑफर लेटर। तो जो कॉलेज से आपको ऑफर लेटर मिलेगा, जिसको हम लोग कहते हैं एलओए, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, तो उसकी भी आपको 2 जेरॉक्स कॉपी निकाल लेनी है और एक ओरिजिनल ले जाना है, ठीक है। और ये आ गया हमारा एलओए, सैनिक से हमें जो ऑफर लेटर मिला था ये। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और अब आ गया गाइस फी रिसिप्ट। अब फी रिसिप्ट किसकी, तो कॉलेज की। गाइस हमने जो फी पे की होगी कॉलेज को, तो उसकी आपको कॉलेज क्या कहता है, एक फी रिसिप्ट दे देता है, ठीक है। उस फी रिसिप्ट की भी गाइस आपको 2 जेरॉक्स कॉपी निकाल लेनी है। अब मैं आपको फी रिसिप्ट दिखाता हूँ। तो गाइस ये रही हमारी फी रिसिप्ट। मैं आपको ये सारा ब्लर कर दूंगा, तो आप चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस अब आगे बढ़ते हैं और आगे आ गया हमारा ई मेडिकल। ओके, सो ये आ गया हमारा ई मेडिकल। आप लोग ये देख रहे होंगे, ये आ गया हमारा ई मेडिकल, ठीक है। अब मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ और ये हमारा ई मेडिकल है। और आपको ये ई मेडिकल की भी 2 जेरॉक्स कॉपी निकाल लेनी है। ओरिजिनल जो आपको हॉस्पिटल से मिलेगा वो अलग रखना और जेरॉक्स कॉपी अलग रखना, 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबकी 2-2 जेरॉक्स कॉपी निकालनी है। ओरिजिनल तो रखना ही है, 2-2 जेरॉक्स कॉपी, ठीक है। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। आगे आ गया हमारा जीआईसी का पेमेंट। अब जब आप लोग जीआईसी पे करोगे किसी भी बैंक में, आईसीआईसीआई, स्कॉशिया बैंक में, तो आपको क्या मिलेगा, उसकी एक रिसिप्ट मिलेगी कि आपने इतना जीआईसी पे किया है, ठीक है। सो वो रिसिप्ट आपको निकाल लेनी है। मैं आपको रिसिप्ट दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसी रिसिप्ट होती है उसकी, ठीक है। तो कुछ ऐसी रिसिप्ट होती है जीआईसी की, तो आपको ये निकाल लेना है, ठीक है। इसकी क्या करनी है गाइस, आपको 2 जेरॉक्स कॉपी ले लेनी है। सबकी 2-2 जेरॉक्स कॉपी लेनी है और एक ओरिजिनल, ठीक है। फिर गाइस आगे बढ़ता हूँ। तो आगे आपको लेना है वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। जो कोविड का टाइम आया था तब आपने जो वैक्सीन ली होगी, 2 डोज आपने लिए होगे, वो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले लेना। कहीं पे मांगेगे नहीं गाइस, बट सेफ्टी के लिए ले लेना, क्योंकि वो लोग आपको पूछ सकते हैं आपको कोविड हुआ था, आपने वैक्सीन ली है, ऐसा कुछ, तो आप लोग वो ले लेना। 2024, 25, 26 सब में, ठीक है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अब मैं मेरा दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ होता है, आपका वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट ले लेना, ठीक है। फिर गाइस आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कॉलेज ने आपको कुछ ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हो तो आप लोग वो ले लेना। स्पेसिफिकली मेरी बात करूँ तो सैनिका कॉलेज ने ऐसे कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो मैंने ऐसे कोई ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। बट अगर आपकी कॉलेज दे रही है तो वो आप ले लेना और उसकी भी 2 जेरॉक्स कॉपी निकाल लेना, ठीक है। फिर गाइस आगे बढ़ता हूँ। तो फिर आएगा हमारा IELTS TRF। IELTS का जो स्कोर आया था उसकी आप 3 से 4 कॉपी निकाल लेना, क्योंकि वो कहीं पे भी काम आ सकता है, ठीक है। सो मैं मेरी बात करता हूँ। ये रहा मेरे पास, ये रहा हमारा IELTS स्कोर कार्ड, ठीक है, देख लो। अब गाइस आगे बढ़ता हूँ। तो आगे आपको क्या निकालना है गाइस, पासपोर्ट की आपको फ्रंट पेज की कॉपी, मिडल पेज की कॉपी और लास्ट पेज की कॉपी। अब मिडल पेज की कॉपी किसकी, तो गाइस जब आपका स्टैंप लगा के आएगा पासपोर्ट, जब आप दोगे और बायोमेट्रिक्स में, उसके बाद जो आपको स्टैंप लगा के आपको जो पासपोर्ट मिलेगा, तो जो स्टैंप होगा उसका आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो फ्रंट पेज, मिडल पेज और लास्ट पेज का आपको क्या करना है, एक नहीं 2 जेरॉक्स कॉपी आपकी पासपोर्ट की ऐसे निकाल देनी है। भाई कहीं पे काम नहीं आएगी, बट
प्लीज अपनी सेफ्टी के लिए ये निकाल लो, फ्रंट पेज, मिडल पेज और लास्ट पेज की पासपोर्ट की जेरोक्स कॉपी, ठीक है। ओरिजिनल पासपोर्ट तो लेना ही है, ये रहा, ठीक है, बट उसकी कॉपी भी लेनी है, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये। फिर गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो गाइस अब आ गए फादर के डॉक्यूमेंट्स। अब मैं फादर के डॉक्यूमेंट्स को आप लोगों को नहीं दिखा सकता, बट मैं आपको कह सकता हूँ कि कौन से आपको ले जाने हैं। सबसे पहला गाइस आ गया आपका बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ्स, ठीक है। सेकंड गाइस आपका आएगा बैंक बैलेंस सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट। सबकी दो कॉपी ले लेना गाइस, जेरोक्स कॉपी सबकी दो ले लेना, क्योंकि एक मेरे ख्याल से इमिग्रेशन में चली जाएगी, तो दूसरी आपके पास सेफ्टी के लिए होनी चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा आएगा गाइस IT रिटर्न्स ऑफ 3 ईयर्स ओल्ड एंड फोर्थ गाइस आपके पास आएगा एफिडेविट, ठीक है। फिर से बोल देता हूँ फादर्स डॉक्यूमेंट में, तो फर्स्ट आएगा बैंक स्टेटमेंट ऑफ 6 मंथ, सेकंड आएगा बैंक बैलेंस सेविंग और फिक्स्ड डिपॉजिट, थर्ड आएगा IT रिटर्न्स ऑफ 3 इयर्स एंड फोर्थ आएगा एफिडेविट, ठीक है। इतनी चीजें आप लोग ले लेना। अब गाइस जो दूसरी चीज है वो आपको क्या ले जानी है, तो वो हो गई SOP फॉर वीजा। अब मेरी बात करो स्पेसिफिकली, तो ये रहा मेरा SOP फॉर वीजा, इसकी भी 2 जेरोक्स कॉपी निकाल लेना, ठीक है। फिर आप लोग रिज्यूमे फॉर वीजा भी ले लेना, ठीक है, वो भी आपके काम आएगा, ठीक है। रिज्यूमे फॉर वीजा भी आप लोग ले लेना। उसके बाद गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, अब आ गए हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। तो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफिकली मैं मेरी बात करूँ तो मैं 12th के बाद जा रहा हूँ, इसलिए मेरा तो सिर्फ 10th और 12th का ही डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो ये आ गया हमारा 12th का मेमो और ये आ गया हमारा 10th का मेमो, पीछे का देख सकते हो, ठीक है। मैं मेरी स्पेसिफिकली बात करूँ तो मैं तो 12th के बाद जा रहा हूँ, बट गाइस ऐसे भी लोग हो गए जो बीटेक के बाद जा रहे हैं। तो बीटेक के बाद आप लोग जा रहे हो तो उसमें भी आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ते हैं, तो मैं उस डॉक्यूमेंट्स की भी आपको बात कर देता हूँ। सबकी 2 जेरोक्स कॉपी ले लेना। तो सबसे पहला आएगा गाइस आपकी जो डिग्री होगी वो। सेकंड गाइस आपके पास आएगा ट्रांसक्रिप्ट जरूर से लेना और 2 जेरोक्स कॉपी ले लेना। थर्ड गाइस आपके पास आएगा कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट, ठीक है, कॉन्सोलिडेटेड मार्कशीट आप लोग ले लेना। फोर्थ गाइस आपके पास आएगा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो भी आप लोग ले लेना। फिफ्थ गाइस आपके पास आएगा इमिग्रेशन सर्टिफिकेट। सिक्स्थ आपके पास आएगा प्रोविंशनल सर्टिफिकेट। सेवंथ गाइस आपके पास आएगा 8 सेम मार्कशीट, जो भी जितने भी सेम में आपने जितना भी स्कोर किया और जितना भी आपका CGPA स्कोर हो, तो उन सबकी आपको मार्कशीट ले लेनी है। 8th में गाइस आपका आएगा ट्रांसफर सर्टिफिकेट। इतनी चीजें अगर आप लोग बीटेक के बाद जा रहे हो तो आपको इतनी चीजें और ऐड करके ले जानी पड़ेगी, ठीक है। अब आगे बढ़ते गाइस जो मेन चीज आती है, अगर आप लोग उधर जाके ड्राइविंग एग्जाम देना चाहते हो, ठीक है, और आप लोग उधर जाके G2 को स्किप करना चाहते हो, ठीक है, वहां पे 3 ड्राइविंग एग्जाम में कनाडा की बात करूँ तो कनाडा पे होती है 3 एग्जाम ड्राइविंग की, ठीक है। एक होती है G1 एग्जाम जो कि रिटन होती है, फिर G2 और G एग्जाम होती है जो कि प्रैक्टिकल होती है। और पर अगर आप लोग G2 को स्किप करना चाहते हो तो आपको एक चीज इंडिया से ले जानी पड़ती है और वो होती है DL एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब ड्राइविंग के डॉक्यूमेंट्स की मैं बात करूँ तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको ड्राइविंग में ले जाना है वो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस। तो मैं मेरी बात करूँ तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस ये रहा। सब कुछ मैं ब्लर कर दूंगा गाइस, आई एम रियली सॉरी, बट मैं ब्लर करूंगा। तो ये आ गया मेरा ड्राइविंग लाइसेंस। और गाइस दूसरा जो है हमें लेना है DL एक्सट्रैक्ट। तो गाइस ये आ गया DL एक्सट्रैक्ट, ठीक है। सो ड्राइविंग लाइसेंस और DL एक्सट्रैक्ट जरूर से ले लेना, ठीक है। फिर गाइस फाइनली मैं बात करूँ तो फाइनली हमारे पास आ गया लास्ट डेट। तो फाइनली हमको ले जाना है बर्थ सर्टिफिकेट, और वो भी इंग्लिश में, ठीक है। गुजराती, हिंदी जो आपकी लोकल लैंग्वेज है उसमें मत ले जाना, उसको ट्रांसलेट करवा देना इंग्लिश में और इंग्लिश वाला ही ले जाना, ठीक है। सो बर्थ सर्टिफिकेट आपको ले जाना है इंग्लिश वाला, ठीक है, डन है। सो इतनी चीजें आपको ले जानी है अगर आप लोग इंडियन स्टूडेंट हो और कनाडा जा रहे हो पढ़ने के लिए, तो आपको इतनी चीजें आपको ले जानी है और वो कंपलसरी है। अभी एक चीज मैं ऐड कर देता हूँ, ये सारी चीजें तो ले जानी है सिंपल, ये पासपोर्ट साइज अपने जो फोटोज होते हैं वो ले जाना, कहीं पे काम नहीं आएंगे बट ले जाना। क्योंकि क्या होता है गाइस, वहाँ पे वो लोग डायरेक्टली जब भी आपको कोई भी काम होगा तो वो लोग वहाँ पे फोटो खींची लेंगे, बट तो भी पासपोर्ट साइज फोटोज ले जाना। मैंने पर्सनली 100 कॉपीज ली हुई है। सो हाय गाइस, अब ये लास्ट पार्ट है वीडियो को गाइस, इसमें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप सबका डाउट होता है कि डॉक्यूमेंट्स में ले जाऊँ तो कौन से फोल्डर में ले जाऊँ, ठीक है। ये डाउट आप सबका है कि गाइस फोल्डर कौन सा लूँ मैं जिसमें मैं सारे डॉक्यूमेंट्स रख सकूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे 2 फोल्डर रखे हुए, और इन 2 फोल्डर्स को ही क्यों लेना है वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। अब सबसे पहला क्या होता है गाइस, जेरोक्स कॉपीज जो आपने 2 ली होगी, जैसे आपने मेरे वीडियोस देखे होगे आगे, तो मैंने उधर आपको बोला था कि 2 जेरोक्स कॉपी आपको लेनी है, ठीक है। अब उन 2 जेरोक्स कॉपी को आप लोग यहाँ पे रखोगे ये वाले फोल्डर पे, ठीक है। अब ये वाला फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ, रीजन क्या है ये फोल्डर लेने का। तो देखो गाइस, इसके अंदर आपको इतने सारे क्या है सेक्शंस मिल जाते हैं, ठीक है। और दूसरा गाइस, ये सेक्शंस तो आपको मिलते ही गाइस, और देखो गाइस ऐसा होता है यहाँ पे हर एक सेक्शन में, देखा ये एक सेक्शन खत्म हुआ तो इसके ऊपर ऐसा, फिर ये दूसरा सेक्शन तो ऐसा, तीसरा सेक्शन तो ऐसा। तो आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे मार्कर से लिख सकते हो, जैसे SOP फॉर वीजा होगा तो आप लोग यहाँ पे मार्कर से SOP फॉर वीजा ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। और एक और चीज गाइस, आपको ये भी मिलता है, देखो ये भी आपको मिलता है, ठीक है। सो आप इसके अंदर भी लिख सकते हो, ठीक है। सो ये बहुत ही मस्त फोल्डर है, और मैंने सारी जेरोक्स कॉपी जो भी होगी गाइस वो मैं इस फोल्डर के अंदर रखूंगा, ठीक है।
अगर आपको गाइस जेरोक्स कॉपी रखनी हो तो उसके लिए ये जो है ये वाला फोल्डर बेस्ट है गाइस, यही आप लोग ले जाना, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए कौन सा ले जाना है, ठीक है। सो गाइस ये स्पेसिफिकली मैंने लिया हुआ है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रखने के लिए, बहुत ही बढ़िया है गाइस। इसके अंदर मैं मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख दूंगा, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पे सेक्शंस भी दिए हुए हैं, तो ओरिजिनल पासपोर्ट और वो सब मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, और लाइफ टाइम के लिए मैं यहाँ पे रख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि क्या है कि इस फाइल के अंदर ये सेफ रहेगा, ठीक है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। सो ऐसे मैंने ये ओरिजिनल के लिए ये लिया हुआ है, बहुत ही मस्त है गाइस ये। और जेरोक्स के लिए मैंने ये लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि मेन गाइस आपको जेरोक्स ही सही सभी जगह पे निकालनी है, ठीक है। तो आप ये तो ले ही लेना, और ओरिजिनल के लिए ये ले लेना। ऐसे ऑल्टरनेटिव्स आपको मिल जाएंगे, आप वो भी ले सकते हो, बट मेन ये है क्योंकि जेरोक्स सब जगह पे निकालनी है, ठीक है गाइस। और गाइस आप सबका और एक मेन क्वेश्चन होता है कि गाइस जब मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स निकालूंगा तो मुझे अगर इन डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करना हो तो मैं कहाँ पे स्कैन करूँ। तो गाइस अगर आपको डॉक्यूमेंट को स्कैन करना हो तो गाइस उसके लिए बेस्ट स्कैनर है डॉक्यूमेंट स्कैनर, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैनर का यूज करो स्कैन करने के लिए अपनी कॉपीज को, ठीक है। तो भूले बिना डॉक्यूमेंट स्कैनर का यूज करना, और अपनी जो भी कॉपीज है वीजा पासपोर्ट जो भी है वो सब कुछ आप लोग डॉक्यूमेंट स्कैनर से स्कैन करा देना। दैट्स इट फॉर टुडेस लेक्चर गाइस, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, और डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो, ओके।